नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लास पर। इस वीडियो में हम आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का संपूर्ण हल बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले वाले क्वेश्चन में सही विकल्प दिए गए हैं। तो पहले में पूछा गया है सूरदास जी की पदों की भाषा है, तो इसका आंसर है ब्रज। दूसरे में पूछा गया है लोक संस्कृति का जन्म हुआ है, तो इसका आंसर है गाँव में। तीसरा है निंदा रस के लेखक हैं, तो इसका आंसर है तीसरे का आंसर हरिशंकर परसाई। इसके बाद चौथे में पूछा गया है श्रृंगार रस का स्थायी होता है, तो इसका आंसर है रति। पांचवें में पूछा गया है दो पदों के मेल को कहते हैं, तो इसका आंसर है संधि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे में खालिस्तान दिए हैं। ठीक, तो पहले खालिस्तान में पूछा गया है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी खालिस्तान है, तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। दूसरे में पूछा गया है पथ की पहचान कविता की रचयिता खालिस्तान है, तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन। तीसरे में पूछा गया है सुश्रुत की चिकित्सा ग्रंथ का नाम, तो इसका आंसर है संहिता। इसके बाद चौथे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थ की दृष्टि से वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है 8 प्रकार के। और अंतिम पांचवें में पूछा गया है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर है 26। क्वेश्चन क्रमांक 30 में सत्य पूछे गए हैं। तो इसमें पहले में पूछा गया बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, सत्य है। दूसरे में पूछा गया है स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, तो ये भी सत्य है। तीसरे में है निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है, असत्य है। चौथा है जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं, ये भी असत्य है। जहाँ लोक सीमा का पांचवें में पूछा गया है जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, ये भी असत्य है। क्वेश्चन क्रमांक 4 में जोड़ी दी हैं। तो पहली वाली जो जोड़ी है उसका आंसर आएगा हरिकृष्ण प्रेमी। दूसरी जोड़ी है जो बेटियां पावन दुआएं, इसका आंसर अजहर हाशमी। तीसरी जोड़ी है तीसरे का आंसर महादेवी वर्मा। ठीक है, चौथी जोड़ी का आंसर अनेक अंक और पांचवी जोड़ी का है संपूर्ण जीवन का वर्णन। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर है। पहले में पूछा गया है कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, तो उसका आंसर है मीठी बोली। दूसरे में पूछा गया है छंद के प्रकार लिखिए, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तीसरे में पूछा गया है भागिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था, तो इसका आंसर है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और चौथे वाले में पूछा गया है जगन्नाथ का संधि विच्छेद का संधि का नाम बताइए, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ। और पांचवें में पूछा गया है किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम, तो पहला है साकेत तो दूसरा है रामचरितमानस। क्वेश्चन क्रमांक 6 के अथवा में पूछा गया है तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता है, तो उसका आंसर है तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव राजा दशरथ के चारों बालक विहार करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 7 में पूछा गया है कृष्ण के कुंडलों की आकृति कैसी है, तो इसका आंसर है कृष्ण के कुंडलों की आकृति मकर के जैसी है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8 में पूछा गया है हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरते देखा है, तो इसका आंसर है हिमालय की झीलों में नागार्जुन ने हंसों को तैरते देखा है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 9 में पूछा गया है अथवा वाले में आसमान में किस तरह के बादल उमड़ रहे हैं, तो इसका आंसर है आसमान में काले काले पतले बादल उमड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 10 में पूछा गया है कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए, तो इसका आंसर है कवि के अनुसार व्यक्ति को उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पर कुछ लोगों ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं। उत्तर क्रमांक 11 में पूछा गया है गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए, तो गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम सेवाग्राम है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 12 के अथवा में पूछा गया है मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर है मनुष्य पशु से बुद्धि से भिन्न है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 13 में पूछा गया है 13 के अथवा गाड़ी पर किसान के बीच में कौन था, तो इसका आंसर है गाड़ी पर किसान के बीच में राजा दीवान सुजान सिंह थे। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 14 में पूछा गया है खंडकाव्य व महाकाव्य में अंतर लिखिए, तो इसमें अंतर ये लिखा है महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा है महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है और खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 15 में पूछा गया है दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है, तो इसका आंसर है दीपक से मानव जीवन की तुलना
संघर्षशील रूप में की गई है। कहा गया है कि दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन के संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 16 में पूछा गया है, वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो वह बनेगा क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, क्वेश्चन मार्क। दूसरे में पूछा गया है, तुम देश की सेवा करते हो, इसको आज्ञावाचक बनाना है, तो तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 17वां का अथवा में पूछा गया है, यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या कहा। तो इसका आंसर है, यक्ष के प्रश्न का युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हर रोज आंखों के सामने कितने प्राणियों को मृत्यु के मुँह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही आश्चर्य की बात है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। ठीक है। तो पहला है सदाचार, तो इसका संधि विच्छेद सत प्लस आचार और इसमें व्यंजन संधि। दूसरा है जगदीश, जगत प्लस ईश व्यंजन संधि। विद्यालय, विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 19 में पूछा गया है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। तो इसका लिखेंगे, जहाँ वक्ता के कथन से श्रोता कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ वन जोगूं, तुम ही उचित तब मुँह कह भोगूं। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 20 का अथवा में पूछा गया है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए एवं किन्हीं दो प्रगतिवादी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है। तो इसमें हम विशेषताएं लिखेंगे। पहली विशेषता है, प्रगतिवादी कवियों ने शोषकों के प्रति विद्रोह किया है। दूसरी है, प्रगतिवादी कवियों ने शोषकों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। तीसरी है, इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। चौथी है, इस काल के कवियों ने सामाजिक समानता पर बल दिया है। और इसके प्रमुख कवि नागार्जुन, उनकी रचना है युगधारा, त्रिलोचन, धरती। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 21 में पूछा गया है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो ठीक है, एक साइड जीवनी लिखेंगे, एक साइड आत्मकथा लिखेंगे। तो जीवनी में लिखें, जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है, आत्मकथा किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। दूसरा अंतर है, जीवन में लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखता है, आत्मकथा में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। तीसरा अंतर है, जीवनी में विवरण पर ध्यान दिया जाता है और आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है। और चौथा अंतिम अंतर है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है और आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 22 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 28 तक के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।